हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 12th का हिंदी पढ़ रहे थे और 8वां चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है सिपाही की माँ और इसका लेखक हैं मोहन राकेश। यह एक एकांकी हैं और इस एकांकी को हम लोग सारांश के माध्यम से इससे पहले वाले वीडियो में देखे हैं और समझे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इसमें का जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, तब आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा, क्योंकि इसमें का जो भी सारांश है उसको हम बता दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसमें का जो भी प्रश्न उत्तर है उसको करने का प्रयास करते हैं। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती हैं। तो जो इस कहानी का प्रमुख पात्र है तो हम कल सारांश के माध्यम से बताए थे, उसमें भी लिख दिए थे कि मानक है जो एक सिपाही रहता है, बिंसी है और बिंसी के एक बहन मुन्नी है और यही सब प्रमुख पात्र हैं। और दो लड़की एक लड़की को उसमें उल्लेख किया गया है जो बाड़मा से भागकर यहाँ पर आती हैं। तो इस एकांकी में मोहन राकेश ने जो मध्यवर्गीय समाज है उसमें जो भी स्त्री, एक माँ की दुर्दशा, एक बहन की दुर्दशा के बारे में वर्णन किया गया है कि किस तरह जो बिंसी है उसकी एक बेटी मुन्नी है, वह शादी योग्य है, उसके पास पैसा नहीं रहता है कि वह शादी कर सके। और इसका एक बेटा रहता है मानक जो बर्मा यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा देश में मतलब लड़ने गया है। तो वही जब जाने से पहले यह एक चिट्ठी में लिख कर गया था कि मैं अभी यहाँ हूँ और अगले सप्ताह मैं बर्मा लड़ाई में चला जाऊँगा। और जब वह लड़ाई में गया उसके बाद से वह कभी भी चिट्ठी नहीं लिखा, इसीलिए बिस्नी को और मुन्नी को प्रत्येक दिन प्रतीक्षा रहती थी कि अपने बेटे और अपने भाई की चिट्ठी किसी न किसी दिन आएगा। तो वही फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वह डाकिये की राह क्यों देखती हैं। तो आप उत्तर लिख सकते हैं, बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को अपने सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। वे डाकिये की राह चिट्ठी के लिए देखती हैं क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वह बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ और बेटी उसी चिट्ठी की आस लगाए बैठी हैं। शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि यह क्वेश्चन क्या है और इसका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। इसमें का दूसरा क्वेश्चन है कि बिस्नी मानक को लड़ाई पर क्यों भेजती हैं। तो जो इसमें मानक हैं वह बिस्नी के पुत्र हैं और मात्र वही एक कमाने वाला है, इसके सिवा उसके घर में कोई सहारा नहीं है। अपने एक बहन मुन्नी का भी शादी भी करना है, उसके बाद घर का खर्चा भी उठाना है। इसलिए बिस्नी जो है मानक को अपने जो भी पारिवारिक परिस्थितियां हैं उसको चलाने के लिए तथा मुन्नी को शादी करने के लिए अपने बेटे मानक को लड़ाई पर भेजती हैं। जबकि वह एक भोला भाला स्त्री है, वह यह भी नहीं जानती है कि बर्मा कितना दूर है, लड़ाई क्यों होता है, इसका परिणाम क्या होगा, ये सब उसके कुछ पता नहीं है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिस्नी मानक को लड़ाई पर क्यों भेजती हैं। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, मुन्नी के विवाह के चिंता के कारण बिस्नी मानक को लड़ाई में भेजती हैं क्योंकि बिस्नी के घर की हालात बहुत खराब हैं। मानक के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। वैसे भी आजकल किसी भी समाज में बिना दहेज के शादी नहीं हो रहा है। यानी कि जो दहेज है वह हमारे समाज का सबसे कहिए तो गंदा कीड़ा है, क्योंकि आजकल जिसके 2-4 बेटियां हैं वह मतलब दिन प्रतिदिन वह सोचकर भी बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहा है। वह इसीलिए आजकल जो यह समाज है इसमें लड़कियों को कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसको जन्म नहीं देना चाहता है। सबसे बड़ा कारण यह दहेज ही है और इसमें इसका भी उल्लेख किया गया है। और इसीलिए जो बिस्नी है वह मानक अपने बेटे को लड़ाई पर भेजती हैं ताकि 2-4 पैसा कमा कर आए, इसके बाद अपने बेटी के जो हाथ है वो पीले कर सके। तो शायद आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो रोककर आप। चलिए देखते हैं, तीन नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या करने वाला है। तो हम बताए भी थे कि व्याख्या
करने के लिए किसी भी कहानी कविता से बीच से कोई पंक्ति दे दिया जाता है और इसको व्याख्या करना होता है। तो इसमें कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है कि जैसे यह जो पंक्ति है किस कहानी कविता या एकांकी से लिया गया है, इस पंक्ति के लेखक कौन है और इसके माध्यम से लेखक ने हमें क्या बताने का प्रयास किया है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो जो 3 नंबर क्वेश्चन है व्याख्या करने वाला है, इसमें एक कौन नंबर है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो जब मानक की माँ जो रहती है बिस्नी, वह एक दिन रात में सपने देखती है कि जो मानक हैं वह घायल अवस्था में उसके पास आता है और वह पूरी तरह खून से लथपथ रहता है और वह पानी मांगता है। बिस्नी जो है उसको अपने गोद में सुला लेती हैं। इतने में वह बोलता है कि माँ माँ हमें कोई मारना चाहता है। इतना ही में जो विपक्षी वाला देश का जो भी सिपाही रहता है वह आ जाता है और उसे मारने की बात करता है, बोलता है कि यह खूनी है, दरिंदा है। तब बिस्नी बोलती है कि नहीं, मेरा बेटा खूनी दरिंदा नहीं हो सकता। और वो जो विपक्षी वाला सिपाही होता है वो बोलता है यह मर गया है। इतना ही में जो मानक है वो उठता है और बोलता है माँ अभी मैं मरा नहीं हूँ, और उठकर उसे मारने की बात करता है, बोलता है इसे मैं कुटी कुटी काट दूंगा। इतने में उसकी जो माँ बिस्नी रहती है वो बोलती है नहीं बेटा, इसे तुम नहीं मार सकते, यह भी हमारे तरह गरीब आदमी है, इसकी भी माँ हमारी तरह इसका प्रतीक्षा कर रही होगी और इसके बीवी के पेट में बच्चा है, वह भी अगर ये मर गया तो वह भी फांसी लगाकर मर जाएगी। तो वही जो है इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है, उसी के बारे में लिख देना है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ सिपाही की माँ एकांकी, यह एक एकांकी है इसलिए क्या लिखेंगे एकांकी, से संकलित मोहन राकेश बानी से लिया गया है। बिस्नी का पुत्र मानक सेना में सिपाही है और ब्रह्मा में अंग्रेज और जापान के बीच युद्ध चल रहा है। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। जो मानक रहता है वो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए ब्रह्मा देश में जाता है, जिसका नाम आजकल म्यांमार है, पहले ब्रह्मा था और यह हमारे देश से सटा हुआ है। उसका बेटा मानक फौजी ड्रेस में घायल अवस्था में उसके पास आया है, यानी कि यह एक सपने दिख रही है, वह उसे अपने गोद में बैठा लेती है। मानक ने उससे बताया कि उसका दुश्मन सिपाही उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर में वो सिपाही वहां पहुंच जाता है, दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। इतने में मानक उठकर उसको मारना चाहता है। इस प्रकार बिस्नी बोलती है नहीं नहीं मानक, तू इसे नहीं मार सकता, क्योंकि यह भी हमारे तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है, इसके घर में बच्चा होने वाला है, यह मर जाएगा तो इसके बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। तो आप ये सब एक्सप्लेन कर सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। जितना आप इससे पहले वाले वीडियो में अगर अच्छा से सारांश समझे होंगे तो उतना अधिक से अधिक आप लिख सकते हैं, या उसमें दिया भी रहता है कि आप इसको इतने शब्दों में व्याख्या करिए, इतने शब्दों में इसका उत्तर लिखिए। इसका ख नंबर है कि बर घर देकर ही क्या करना कुंती, मानक आए तो कुछ होता, मुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़ा हुआ है। लोगों के हाथ कितना बढ़ा हुआ है, इसका मतलब वो दहेज के बारे में बोल रही है। यानी कि इस एकांकी में जो कुंती हैं वह बिस्नी की पड़ोसन हैं और वह एक दिन आती हैं और बिस्नी से बोलती हैं कि तुम्हारी बेटी जो है मुन्नी वह शादी योग्य हो गई है, उसे कोई घर बर देकर शादी कर दो। तब जो बिस्नी है वह बोलती हैं कि घर बर देकर ही क्या करना, कि अगर मानक होता तो कुछ होता भी। आजकल आप जानते ही हैं कितना लोगों के हाथ बढ़ा हुआ है, यानी कि लोग बिना दहेज के कोई शादी नहीं कर रहा है। इसी के बारे में इसमें एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं, दिया है घर भर देकर ही क्या करना कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी सकता, मुझे पता है आजकल लोगों के हाथ कितना बढ़ा हुआ है। तो इसको आप लिख सकते हैं व्याख्या में। प्रस्तुत पंक्तियाँ सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी से संकलित मोहन राकेश बानी से लिया गया है। मुनि की उम्र शादी योग्य हो गई है। एक दिन बिस्नी की पड़ोसन कुंती बोलती हैं मुनि बिटिया सियानी हो गई हैं, अच्छा सा बर घर देकर
शादी कर दो। इस पर बिस्नी बोलती हैं बरघर देकर ही क्या करना। मानक तो घर पर ही नहीं है, अगर वो आए तो कुछ होगा। वैसे भी आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं, लड़के वाले तो पैसा ही मांगा करते हैं। तो आशा करते हैं यहाँ जो व्याख्या करने वाला है यहाँ आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग वीडियो रोककर या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें का जो ग नंबर है वह आप अपने से इस तरह कर सकते हैं। तो अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भैया जो मेरे लिए करे लाएंगे वो तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय अपने शब्दों में देना है। तो ये जो तारों और बंतों हैं वो 2 लड़कियां हैं जिनके भैया जो हैं कहीं बाहर में रहते हैं और उनके लिए करे का मतलब चूड़ी से आप ले सकते हैं, जो लड़कियां पहनती है बल्ला उल्ला, उसी को इसमें करे जो लाएंगे वो तारों और बंतों से भी अच्छे होंगे। जो मानक की बहन होती है मुन्नी, वह अपने माँ बिंसी से बोलती हैं। यानी एक रात बिंसी को सपना आता है कि जो मानक है वो घायल अवस्था में उसके पास आता है और जो विपक्षी वाला सैनिक होता है उसको मारकर घायल कर देता है। फिर ये उठता है और उसे मारने की बात करता है। इतना ही में वह चिल्लाकर सपने से उठ जाती है। तब मुन्नी दौड़कर उसके पास जाती हैं और बोलती हैं, माँ तुम रोज़ रोज़ भैया के सपने देखती हो। मैं बोलती हूँ कि एक दिन वो ज़रूर आएंगे और मेरे लिए करे लाएंगे जो तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे। वहीं क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया जो मेरे लिए करे लाएंगे वो तारों और बंतों के तारों से अच्छे होंगे। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय देना है। तब इसका उत्तर लिख सकते हैं कि बिंसी और मुन्नी मानक का इंतजार कर रही थी। मानक की चिंता में एक दिन बिस्नी स्वप्न देखती हैं जिसमें मानक घायल अवस्था में बिस्नी के पास आता है। दुश्मन फौजी और मानक एक दूसरे को मारना चाहते हैं। वह विचलित होकर सपने में चिल्लाने लगती हैं। तब मुन्नी बोलती हैं, माँ क्या हुआ, तुम रोज़ रोज़ भैया के सपने देखती हो। मैं बोलती हूँ, यहाँ छूट गया है लिख लीजिएगा, मैं बोलती हूँ कि भैया एक दिन ज़रूर आएंगे और मेरे लिए करे लाएंगे जो तारों और बंतों के करे से भी अच्छे होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिंसी मानक की माँ है पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ के रूप में ढूंढा जा सकता है कैसे। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बिंसी है वो केवल मानक की माँ न होकर पूरे सिपाही की माँ है। इस बात को आप कैसे साबित कर सकते हैं। तो जब घायल अवस्था में मानक अपने माँ बिस्नी के पास आता है तो वह खून से लथपथ रहता है और पानी मांगता है। उसके बाद वो अपने गोद में सुला लेती है। जो विपक्षी वाला सैनिक होता है वो बोलता है कि यह मर गया है। तब मानक बोलता है, नहीं माँ, अभी मैं नहीं मरा हूँ। और इसके बाद वह उठकर उसे मारने की बात करता है, विपक्षी वाला जो सिपाही होता है, सैनिक होता है, उसे। तब बिंसी जो है वो बोलती हैं कि मानक तुम इसे नहीं मार सकते, यह भी हमारे तरह गरीब आदमी है, इसकी भी माँ हमारे तरह इसका इंतज़ार कर रही होगी, वह रो रो कर इसके पीछे पागल हो जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिंसी जो है केवल मानक की माँ न होकर पूरे सिपाही की माँ है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिंसी मानक की माँ है पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ के रूप में ढूंढा जा सकता है कैसे। यानी आपको इसको साबित करना है। तो आप उत्तर लिख सकते हैं, इस एकांकी के शीर्षक से यहाँ स्पष्ट होता है कि बिंसी केवल मानक की माँ नहीं है बल्कि वह हर सिपाही की माँ है। उसके अपने पुत्र मानक की चिंता है लेकिन साथ ही साथ दूसरे के पुत्र का भी उतना ही ख्याल रखती हैं। स्वप्न में आए मानक और उसके फौजी दुश्मन दोनों से बिंसी आग्रह करती हैं कि कोई किसी को न मारे। माँ की ममता तो अथाह सागर है जिसका कोई अंत नहीं है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि बिंसी की मातृत्व में किसी भी सिपाही की माँ के रूप में ढूंढा जा सकता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो में हम लोग इसमें का 5 क्वेश्चन किए हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसमें का जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसको करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट लाइक ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आगे और वीडियो बना सकें।
तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।